नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, हमारे पास है आपके लिए एक अच्छी खबर, खास तौर पर उत्तर पश्चिम भारत के लिए, जिन भागों पर पिछले लंबे समय से लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और वहां पर अभी तक इतनी बारिश नहीं हो पाई है। और साथ ही पूर्वी भारत के लिए भी, जहां पर पिछले काफ़ी समय से मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है और वहाँ पर बारिश हुई है, पर लेकिन बेहद कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। पर लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही उत्तर भारत और साथ ही पूर्वी भारत, इन तमाम इलाकों पर, यानी जो हमारा गंगा का मैदानी इलाका आता है, इस पूरी बेल्ट पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना अगले कुछ दिनों के दौरान इन भागों पर बनने लगी है। उसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि आज यानी 30 जुलाई को देश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बार हम वेदर सिस्टम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। वेदर सिस्टम हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें ये मालूम हो सके कि किन भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, क्योंकि जहाँ पर ये सिस्टम बने रहेंगे वहीं पर ही हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और जिस क्षेत्र पर हवाएं ज़्यादा ऊपर की तरफ उठेंगी तो वहीं पर उसी के आसपास ही बारिश होने की संभावना अधिक होती है। इस समय आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर एरिया बना था सेंट्रल मध्य प्रदेश के ऊपर जो था कल तक, वो आगे बढ़ते हुए आज यहाँ गुजरात के ऊपर एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पहुँच जाएगा। ये सिस्टम अब कमज़ोर हो जाएगा, पर लेकिन अभी इसने जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ होती है, इसने उसको दक्षिण में खींच लिया था, जिसकी वजह से जो उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश हो रही थी उसमें ब्रेक आ गया। पर लेकिन अब जल्द ही ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और एक बार फिर से मानसून ट्रफ उत्तर का रुख करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। पर लेकिन फ़िलहाल आज जो सबसे अधिक बारिश जिन भागों पर होगी 30 जुलाई को, उनमें गुजरात के तमाम इलाके रहेंगे। गुजरात पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं आज रहेगी और साथ ही कहीं कहीं पर इन भागों पर मूसलाधार बारिश भी आपको आज देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों, जो हमारे मध्य प्रदेश के इलाके आएंगे, यहाँ पर भी काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना आज हमें दिखाई दे रही है, जिनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अधिक बारिश होगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश पर अपेक्षाकृत बारिश कम होगी, पर हल्के से मध्यम बारिश उन भागों पर भी रहेगी। इस सर्कुलेशन की वजह से पश्चिमी तटों पर पश्चिमी धारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर केरल तक जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो भी एक्टिव है। और इसी वजह से आपको इन स्थानों पर, कई स्थानों पर मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बारिश आपको आज देखने को मिलेगी। बाकी जो अंदरूनी इलाके रहते हैं हमारे देश के, जिनमें मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर बारिश अपेक्षाकृत कम होगी और यहीं पर आपको सिर्फ हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें आज देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत पर पहुंचे तो दक्षिण भारत पर आंतरिक कर्नाटक पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु पर अपेक्षाकृत बारिश के जो आसार है वे बेहद कम रहेंगे। तमिलनाडु के हिस्सों पर अभी तक कोई खास वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है पिछले लगभग एक सप्ताह से, और आगे भी होने की संभावना हमें फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। पूर्वी भारत के हिस्सों पर पहुँचे तो पूर्वी भारत पर लोगों का बारिश का इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ अभी तक कोई ख़ास बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि इन भागों पर जुलाई के दौरान और अगस्त के दौरान बहुत कम बारिश हुई थी, पर लेकिन अगस्त के लास्ट में और सितंबर के पहले पखवाड़े में इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और इस बार भी हमें ऐसी ही संभावनाएं दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि जल्द ही इन भागों पर मानसून एक्टिव होने वाला है। मानसून ट्रफ उत्तर में चली जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा जो कि बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, और वो सीधा सिस्टम झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पंजाब और हरियाणा पर उसका सीधे तौर पर निशाना रहेगा और वो इन्हीं इलाकों पर पुश करेगा, जिसकी वजह से जो मानसून ट्रफ रहेगी वो इन्हीं इलाकों पर बनी रहेगी और यहीं पर आपको आने वाले समय पर अधिक बारिश देखने को मिलेगी। पर फिलहाल आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कहीं कहीं पर ही बारिश होने की संभावना हमें आज दिखाई दे रही है। उत्तर भारत के इलाकों का अगर हम रुख करते हैं तो उत्तर भारत में आप देखें कि एक WD है जो धीरे धीरे मूव कर रहा है और इस समय वो हमें पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कल जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेगा और कल ही मानसून ट्रफ भी उत्तरवर्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर पर आज हल्के से मध्यम बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल प्रदेश पर हल्की बारिश होने के आसार आज रहेंगे। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर बारिश होने की संभावना आज भी बेहद कम रहेगी।
दिन में तेज़ धूप निकलेगी, जैसे कि मार्च के दौरान दिन में तेज़ धूप निकलती है। इसी तरीके से इन भागों पर आज भी ब्राइट सनशाइन रहेगा। पर लेकिन आपको बता दें कि शाम के समय इन भागों पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश जो फुटहिल्स वाले इलाके आते हैं इन भागों पर आपको देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे इन भागों पर बारिश और अधिक तेज़ हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़े और रुख करें कल यानी 31 जुलाई का। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मॉडल प्रेडिक्शन दे रहा है और हमने जैसा आपको बताया था, कल जो बारिश की जो तीव्रता रहेगी, इंटेंसिटी रहेगी और साथ ही इसका जो स्प्रेड रहेगा वो बढ़ जाएगा और उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत इन तमाम इलाकों पर कल आपको मौसम बदलावा दिखाई देगा। आसमान में बादल छा जाएंगे और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ कल से इन भागों पर शुरू हो जाएंगी। ये बारिश क्यों होगी आइए जानते हैं। इस समय आप देखिए कि एक WD है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, वो कल मूव करते हुए जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और जो मेन फीचर जो होती है मॉनसून ट्रफ वो भी उत्तरवर्ती हो जाएगी। और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनेगा जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बनकर मूवमेंट करेगा और बिहार साथ ही झारखंड के ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इस समय दिखाई भी दे रहा है और इसी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो उत्तर भारत पर पहुँचेगा वो बंगाल की खाड़ी से भी पहुँचेगा, पूर्वी और साथ ही अरब सागर से भी पहुँचेगा और WD का भी मॉइस्चर इन भागों पर रहेगा। और आप जानते हैं कि जब 3 दिशाओं से एक साथ मॉइस्चर उत्तर भारत के इलाकों पर आता है तो पहाड़ी इलाकों पर भीषण बारिश की संभावना बन जाती है और साथ ही मैदानी इलाकों पर भी मूसलाधार बारिश के आसार बन जाते हैं। फिलहाल अभी ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी पहाड़ी इलाकों पर आपको अलर्ट रहना होगा। उन भागों पर बादल फटने या फिर काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावनाएं अगले 2 दिनों के दौरान हमें दिखने लगी हैं। कल यानी कि 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और साथ ही कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन भागों के जो निचले इलाके रहेंगे इन भागों पर अधिक बारिश होने की संभावना हमें कल दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों पर भी कल से मौसम बदल जाएगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन भागों पर बादल पहुंच जाएंगे और बारिश की गतिविधियां इन भागों पर शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि जो फुटहिल्स के इलाके इन भागों के रहेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटे आते हैं, इन भागों पर मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना अगले 2 दिनों के दौरान इन भागों पर बन रही है। बारिश के साथ इन भागों पर जो उमस बन रही थी बहुत ज़्यादा, उससे आपको राहत मिलेगी और साथ ही इन भागों पर जो किसान भाई जो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे उनका भी इंतज़ार कल से ख़त्म होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ जो संभावना है बारिश की वो अधिक रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक साथ सभी इलाकों पर बारिश हो। फिलहाल हमें ऐसी संभावना लगती है कि जैसे कि हवाएं है और साथ ही प्रोबेबिलिटी बन रही है तो उसके हिसाब से सभी जगहों पर बारिश देखने को मिले, कहीं हल्की हो तो कहीं पर मध्यम बारिश हो। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलाकों पर बारिश ना हो और आप फिर से हमें कमेंट करें कि आपने बारिश बताई थी और बारिश नहीं हुई। फिलहाल उसके बारे में बताएंगे। अभी पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी कल से बारिश का जो दायरा रहेगा वो बढ़ जाएगा और साथ ही इंटेंसिटी भी बारिश की बढ़ेगी। इन भागों पर भी आपको कल मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी और साथ ही देश के मध्य भारत के इलाकों पर भी मध्य प्रदेश पर बारिश कल फिर से इन भागों पर बढ़ जाएगी। पूरी मध्य प्रदेश पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हल्के से मध्यम बारिश आपको कल देखने को मिलेगी। गुजरात के इलाकों पर जो भारी बारिश हो रही थी उससे आपको राहत मिलेगी कल, क्योंकि जो सिस्टम इन भागों पर बना था वो आगे मूव कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर हल्की ही बारिश अब आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिम तटीय इलाकों पर पहुँचे तो पश्चिम तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर केरल तक भी अब बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि मेन जो फीचर्स जो सिस्टम बने हुए थे वो मूवमेंट आगे कर चुके हैं और मानसून ट्रफ भी उत्तरवर्ती हो चुकी है। इसलिए पर फिर भी इन भागों पर, क्योंकि ये पश्चिमी घाट का इलाका है, इसलिए फिर भी इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश होती रहेगी और ऐसी संभावना इन भागों पर दिख भी रही है। अंदरूनी हिस्से जो आते हैं मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर हल्के से लेकर मॉडरेट यानी लाइट से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, पर भारी बारिश होने की संभावना इन भागों पर अभी फ़िलहाल नहीं है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। ज़्यादा बारिश होने की संभावना इन भागों पर हमें दिखाई नहीं दे रही। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर भी हल्के से मध्यम बारिश के ही आसार है। अभी उन भागों पर कोई भीषण बारिश होने जिससे कि वहां पर बाढ़ के हालात बन जाए, इस तरह की कोई बारिश की संभावनाएं फिलहाल बनती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि एक बार
वीडियो के आखिर में बता दें कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं फिर से बनने लगी है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।